अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बेहतरीन किस्म की मटन शलजम की रेसिपी। अक्सर लोगों को शलजम का सालन अच्छा नहीं लगता और बच्चे तो इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन जो तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, इंशाल्लाह बड़े तो बड़े बच्चे भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना बेहतरीन किस्म का मटन शलजम बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी। जब आप इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वालों से इनाम पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रेशर कुकर में हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और यहाँ पर 2 बड़े प्याज बारीक स्लाइसिस में कट करके हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पर प्याज जो है हल्के से ब्राउन हो चुके हैं, बस इतना ही हम इन्हें कुक करेंगे। इससे एक्स्ट्रा कलर हम इन्हें नहीं देंगे। तो इस पॉइंट पर हम इसमें 1.5 टेबल स्पून के जितना फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अगर आप लोग फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं बना के ऐड करना चाहते, आप लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं अपने चैनल पर फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोगों ने लाजमी से जाके वॉच करना है और इसे बना के आप 5 से 6 महीने तक ईजिली से स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी हम 10 से 20 सेकंड तक कुक करेंगे। इससे एक्स्ट्रा हम इसे भी कुक नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोगों के सालन का फ्लेवर ख़राब भी हो सकता है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें मटन ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं रान वाला मटन यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों के पास जो भी अवेलेबल हो, चिकन भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें एक हड्डी वाला भी साथ ऐड करूँगी। इससे यकीन माने बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है लजीज किस्म का टेस्टी सालन बन जाता है। आप लोगों ने भी 1 से 2 हड्डियों वाला गोश्त जो है इसमें लाजमी से ऐड करना है। यकीन माने इससे एक अलग किस्म का टेस्टी सा सालन जो है बन जाता है। तो अभी हम इसको जस्ट 1 मिनट के लिए इसके साथ कुक कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर सिर्फ अभी हमने मटन को गलाना है, तो साथ ही हम इसमें हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर 4 अदद टमाटर को हमने अच्छा सा इसका प्यूरी से बना लिए हम इसमें ऐड कर देंगे। आप बारीक कट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अभी जो है हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आप लोगों ने अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से और मटन या चिकन के हिसाब से इसमें ऐड करना है। जस्ट हम इसको गलाएंगे। यहाँ पर मैंने अपने मटन के हिसाब से इसमें 2 प्याली पानी की ऐड किया है और इस पॉइंट पर हम इसमें कुछ भी और बाकी की चीज़ें स्पाइसेस वगैरह ऐड नहीं करेंगे। जस्ट हम प्रेशर कुकर को वेट लगाएंगे 15 से 20 मिनट के लिए, या जब तक कि हमारा मटन अच्छी तरह से गल ना जाए। यहाँ पर हमारे मटन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह हमारा मटन जो है अच्छी तरह से गल चुका है। आप देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर हल्का सा पानी बाकी है। तो इसको भी बेहतर बनाने के लिए हम इसको मज़ीद जो है एक पतीली के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे और इसे मज़ीद कुक करने के लिए अभी हम इसको 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। यहाँ पर मटन का पानी जो है मज़ीद थोड़ा सा कम हो चुका है। हमने इसे 5 मिनट तक जो है मज़ीद कुक कर लिया है। तो आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर हल्का सा पानी बाकी है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें शलजम ऐड करेंगे। शलजम जो है आप लोग जितना इसमें ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आधा किलो शलजम को जो है आलू की तरह शेप में कट करके इसमें ऐड करूँगी। यकीन माने इस तरह बच्चे भी कंफ्यूजिंग में नहीं आते और बिल्कुल ही आसानी से इसे खा जाते हैं। बहुत ही मज़े के टेस्टी से बन जाते हैं। और इसको हम इसमें ऐड करके मिक्स करके 5 मिनट तक हम इसे कवर करके छोड़ देंगे, या जब तक कि हमारे शलजम अच्छी तरह से गल ना जाएं। कवर करने के बाद भी आप लोगों ने मटन के अंदर हल्का हल्का सा बीच बीच में चम्मच को हिलाते रहना है, नहीं तो मटन जो है नीचे भी लग सकता है और आप लोगों के सालन का टेस्ट जो है ख़राब भी हो सकता है।
यहाँ पर शलजम को पकते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे शलजम भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और मटन का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। मज़ीद अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है, कुकिंग ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम शलजम को चेक करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे शलजम जो है अच्छी तरह से गल चुके हैं। शलजम को आप लोगों ने 99% तक कुक करना है, 100% तक कुक नहीं करना, नहीं तो ये बिल्कुल ही एकदम से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं और हमारे सालन के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। अब इस पॉइंट पर हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के जितना हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और इन सारे स्पाइसेस को 1 मिनट तक कुक कर लेंगे। स्पाइसेस की अच्छी तरह से भुनाई करनी है मीडियम टू हाई फ्लेम पर, ताकि इसकी अच्छी तरह से भुनाई भी हो जाए और हमारे सालन के अंदर प्यारी सी खुशबू भी आने लग जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारा मटन शलजम कैसे यमी किस्म का लग रहा है। इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। अभी हम इसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे। इस तरह जो है हमारे जो स्पाइसेस का फ्लेवर है एकदम से जो है हमारे मटन और शलजम के अंदर इनहेंस हो जाता है, जो कि खाने में बेहद ही कमाल का लगता है। और इसे कवर करके सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हम इसे कुक कर लेंगे। यहाँ पर माशाल्लाह से मटन शलजम जो है हमारा बिल्कुल ही बेहतरीन किस्म का बन के रेडी हो चुका है। तो अभी लास्ट में हम इसके ऊपर से थोड़ी सी बारीक कट की हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर दीजिएगा, अगर आप इसे स्किप भी करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देती है। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, जो कि बहुत ही कमाल का फ्लेवर देता है। और यहाँ पर हमारी एकदम सुपर यमी कमाल की ढाबा स्टाइल में मटन शलजम की रेसिपी जो है बन के रेडी हो चुकी है। तो लग रहा है ना यहाँ पर एकदम सुपर यमी टेस्टी किस्म का ढाबा स्टाइल में हमारा एकदम कमाल का मटन शलजम जो है रेडी हो चुका है। अभी हम इसे सर्व करेंगे और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारे शलजम का एक एक दाना जो है नज़र आ रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों को कुछ सिखाया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूला करें। अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट में लाजमी दिया करें कि आप लोगों को ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।